पुरस्कार आदमी का ज़ेरे ज़मीन कैद खाना। कहानी का आगाज एक छोटे से कस्बे से होता है जो जंगल के किनारे बसा हुआ है। इस कस्बे में एक पुरस्कार आदमी रिजवान रहता था जिसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम था। वो बहुत कम लोगों से मिलता और अपने काम से काम रखता था। इसका घर कस्बे के किनारे एक सुनसान इलाके में वाक़े था जहां कोई ज्यादा आता जाता नहीं था। रिजवान एक आम आदमी की तरह दिखाई देता था, लेकिन इसके माजी में कई पुरस्कार वाक़यात पोशीदा थे। उसका बचपन बहुत सख्त हालात में गुजरा था। इसके वालिद एक जालिम इंसान थे जो हर वक्त उस पर जुल्म व सितम करते थे। इसकी मां ने भी उसकी मदद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो खुद भी एक मजलूम औरत थी। रिजवान ने अपनी जिंदगी का बेशतर वक्त तन्हाई में गुजारा और उसके जहन में इंतकाम और गुस्से की आग भड़क रही थी। बचपन की जुल्म व सितम की यादें और तन्हाई ने रिजवान के दिमाग में एक खतरनाक मंसूबा पैदा किया। उसने फैसला किया कि वो एक ज़ेरे ज़मीन घर बनाएगा जहां वो लोगों को कैद करके अपने माजी के जख्मों का बदला लेगा। उसने अपने घर के नीचे एक खुफिया ज़ेरे ज़मीन रास्ता बनाना शुरू किया। ये रास्ता बहुत पेचीदा और गहरा था, जिसमें कई कमरों और खुफिया दरवाजों का जाल बिछा हुआ था। रिजवान ने कई सालों तक मेहनत करके इस ज़ेरे ज़मीन घर की तामीर मुकम्मल की। उसने मुख्तलिफ लोगों को कैद करने के लिए मुख्तलिफ कमरों का बंदोबस्त किया। हर कमरा एक कैद खाने की मानिंद था, जिसमें खिड़की या रोशनी की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने इन कमरों में मुख्तलिफ किस्म के अजियत के आलात भी रखे थे ताकि वो अपने कैदियों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर तकलीफ दे सके। रिजवान का पहला शिकार एक नौजवान लड़की सारा थी जो कस्बे में नई आई थी। सारा एक आज़ाद रूह की मालिक थी और उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो किसी दिन किसी की कैद में चली जाएगी। एक दिन जब वो जंगल की सैर पर निकली तो रिजवान ने इसका पीछा किया और मौका मिलते ही उसे बेहोश करके अपने ज़ेरे ज़मीन कैद खाने में ले गया। सारा की आंख खिली तो इसने खुद को एक तंग और तारीक कमरे में पाया। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। रिजवान ने इसके सामने आकर कहा, यह तुम्हारी नई जिंदगी है, अब तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। सारा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई और उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कोई इसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। रिजवान ने सारा को कैद करने के बाद अपनी मुहिम जारी रखी और मुख्तलिफ लोगों को निशाना बनाने लगा। इसका दूसरा शिकार एक नौजवान लड़का अली था जो कस्बे में काम की तलाश में आया था। रिजवान ने इसे नौकरी देने का झांसा दिया और उसे अपने ज़ेरे ज़मीन कैद खाने में ले जाकर कैद कर दिया। अली ने भी अपने आप को एक तंग और तारीक कमरे में पाया और उसकी जिंदगी एक अज़ियतनाक कैद बन गई। कस्बे के लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके दोस्त और रिश्तेदार कहाँ गायब हो रहे हैं। कुछ लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, लेकिन पुलिस भी उन गुमशुदगियों का सुराग न लगा सकी। हर कोई खौफ ज़दा था और कस्बे में एक अजीब सी दहशत का माहौल पैदा हो गया था। लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया और रात को जंगल की तरफ जाने से परहेज करने लगे। सारा ने अपनी कैद की हालत को कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने अपने दिमाग को सुकून दिया और एक मंसूबा बनाया कि वो किस तरह इस ज़ेरे ज़मीन कैद खाने से फरार हो सकती है। उसने अपने कमरे की दीवारों को टटोल कर देखा कि कहीं कोई कमजोर जगह हो। कई दिनों की मेहनत के बाद उसने एक जगह पाली जो थोड़ी सी कमजोर थी। उसने अपनी तमाम तर ताकत इस्तेमाल करके इस जगह को खोदना शुरू किया। अली ने भी सारा की तरह हिम्मत नहीं हारी थी। उसने अपने कमरे की दीवारों को टटोल कर एक खुफिया दरवाजा तलाश कर लिया जो एक दूसरे कमरे में खिलता था। जब अली ने इस दरवाजे को खोला तो उसे सारा नजर आई जो दीवार खोदने में मसरूफ थी। अली ने सारा की मदद की और दोनों ने मिलकर दीवार को मजीद खोदा। चंद दिनों की मेहनत के बाद वो एक सुरंग बनाने में कामयाब हो गए जो कैद खाने से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता था। एक रात जब रिजवान सो रहा था, सारा और अली ने अपने मंसूबे पर अमल किया। उन्होंने खामोशी से सुरंग के जरिए बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में उन्होंने कई पेचीदा दरवाजे और रास्ते पार किए। ये एक खतरनाक और मुश्किल काम था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बिलाखिर कई घंटों की मेहनत के बाद सारा और अली एक खिली जगह पहुंच गए।
یہ ایک پرانا اور ویران علاقہ تھا جو قصبے سے کافی دور تھا۔ انہوں نے اپنی آزادی کی سانس لی اور فوراً قصبے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں پولیس کو رضوان کے قید خانے کی اطلاع دینی ہوگی تاکہ باقی قیدیوں کو بچایا جا سکے۔ سارا اور علی نے قصبے پہنچ کر پولیس کو تمام واقعہ بتایا۔ پولیس نے فوراً ایک ٹیم تشکیل دی اور رضوان کے گھر پر چھاپا مارا۔ انہوں نے زیر زمین قید خانے کو ڈھونڈ لیا اور وہاں موجود تمام قیدیوں کو آزاد کرا لیا۔ رضوان کو گرفتار کر لیا گیا اور اسے سخت سزا دی گئی۔ رضوان نے عدالت میں اپنے جرائم کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ اپنے ماضی کی تلخ یادوں کی وجہ سے لوگوں کو قید کرتا تھا۔ اس کے اعتراف پر اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی قصبے کے لوگوں نے سکون کا سانس لیا اور دوبارہ اپنی معمول کی زندگی میں واپس آ گئے۔ سارا اور علی نے اپنی زندگی کو دوبارہ شروع کیا۔ انہوں نے اپنی آزادی کی قدر کی اور ہمیشہ یاد رکھا کہ کیسے ہمت اور حوصلے سے انہوں نے اپنی زندگی کو بچایا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی بھی حالات کے آگے ہار نہیں ماننی چاہیے اور ہر مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رضوان کا زیر زمین قید خانہ ایک خوفناک یاد بن کر رہ گیا، لیکن اس نے قصبے کے لوگوں کو ایک اہم سبق دیا کہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے اور اپنے ارد گرد کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔